तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आज हम ध्वनि की क्लास 5 आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में हमने ध्वनि का परावर्तन के बारे में जाना। उसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज हम परावर्तन की कुछ कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। एक बार आगे चलने से पहले प्रकाश ध्वनि का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा था कि प्रकाश किरण जब किसी सतह से आकर टकराती है तो समान कण बनाती है, परावर्तित हो जाती है। उसी तरीके से ध्वनि भी किसी सतह से आकर टकराती है, उस सतह से टकराने के बाद समान कण बनाती हुई वापस चली जाती है। यही हमारा ध्वनि का परावर्तन होता है। तो ध्वनि के परावर्तन में आज हम क्या देखेंगे कि ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग क्या होते हैं। ध्वनि के परावर्तन की को निम्न युक्तियों के कार्य प्रणाली के साथ उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अब हम ये जानते हैं कि ध्वनि सिर्फ यही तो है नहीं कि हम अपने मुख से बोलते हैं या कोई स्कूटर मोटरसाइकिल आ रहा है। कभी कभी हमने देखा होगा कि कहीं कोई सभा हो रही होती है और एक इंसान माइक पर बोल रहा था और लाखों की तादाद में लोग बात होते हैं और उसकी आवाज फिर भी उसको सुनाई देती है। वो किस कारण होता है? वो हमारी ध्वनि की कार्य प्रणाली है। इन युक्तियों के कारण हम अपनी आवाज को बहुत दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस कार्य प्रणाली के मुख्य स्रोत क्या क्या है? मेगाफोन, स्टेथोस्कोप और वर्गाकार छत एवं वर्गाकार ध्वनि पथ। मेगाफोन एक तरीका क्या है? हमारा भोंपू तो आपने देखा होगा, छोटे से बच्चे सबके मेले में से लेकर आते, पीपनी होती है, लेकिन वो पीपनी बड़ी तेजी से बोलने लगती है, बहुत तेजी से हम आवाज करती है। तो वो क्या है, एक छोटी सी जगह पर हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं और फूंक मारने से उसके अंदर का जो पत्ता होता है वो हिलकर बहुत तेज आवाज करता है। इसी तरीके से हमारा जो मेगाफोन है वो भी इसी प्रणाली को रखते हुए बनाया गया। इससे क्या होता है कि कम आवाज पैदा करते हुए ज्यादा आवाज लोगों तक पहुंचाना या लोगों को सुनाई दिलवाना। तो इसी में सबसे पहला हम जो विषय लेंगे, टॉपिक लेंगे, वो क्या लेंगे? आपका मेगाफोन। मेगाफोन क्या है? मेगाफोन व्यक्ति की आवाज को परिवर्धित करना और दिशा देने के लिए एक बड़ी युक्ति होता है। कहने का मतलब है, आपने कभी कभी देखा, आजकल तो क्या है, सब्जी वाले, फल वाले भी इस तरीके का मेगाफोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। चिप लगाते हैं, आजकल उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती और बहुत जोर से उनकी आवाज निकलती है, घरों के अंदर तक सुनाई देती है कि हाँ भाई कोई सब्जी वाला आया है। तो मेगाफोन क्या कार्य करता है? मेगाफोन आपका ध्वनि की वो युक्ति है, क्या है? ध्वनि की वो युक्ति है जिसके अंदर हम आवाज को परिवर्तित करते हैं और उसको एक दिशा देते हैं कि एक दिशा में ही उसको आगे चलना है और जहां तक हमको अपनी आवाज पहुंचानी होती है वहां तक हमारी आवाज चली जाती है। तो दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ी युक्ति है। मेगाफोन या हॉर्न में कीप के आकार की नली होती है जो ध्वनि तरंगों को बारंबार परिवर्तित करती है, जिससे कि उत्पन्न ध्वनि तरंगों अग्र दिशा में जाती है। मेगाफोन और हॉर्न के अंदर क्या होता है? एक कीप होती है, पतली सी कीप होती है जिसमें कि हमारी ध्वनि होकर गुजरती है और उसके अंदर जाने से हमारी ध्वनि तरंग क्या करती है? बार बार, एक बार नहीं, लगातार बार बार परावर्तित होती है और परावर्तित होकर उग्र रूप में, मतलब कि बहुत तेज रूप में उससे बाहर निकलकर फैलती है। इससे क्या होता है कि जब हम थोड़ा धीरे बोलते हैं तो हमारी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है, आगे तक जाती है। उत्तरोत्तर परिवर्तनों के दौरान ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ता जाता है, जिसके कारण ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप एक लाइन में बैठे हुए हैं और पीछे वाला बहुत तेजी से आपको धक्का देगा तो आप बहुत तेजी से जाकर गिरेंगे। या हम ये कहें कि अगर लाइन से हमने ताश के पत्ते रख दिए, अगर मैं हल्की सी भी उंगली मारेंगे तो ताश के पत्ते भी गिर जाएंगे। तो वही कारण हमारी मेगाफोन के अंदर भी होता है। जब हम ध्वनि मेगाफोन के अंदर से निकालते हैं तो ध्वनि तरंग का आयाम क्या होता है? लगातार जुड़ता हुआ चला जाता है, लगातार जुड़ता हुआ चला जाता है, जिसके कारण हमारी ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, बहुत तेजी से हमारी आवाज निकलती है। मेगाफोन का उपयोग कम भीड़ को संबोधित करने के लिए किया जाता है।
अब ये तो है नहीं, एक छोटा सा मेगाफोन है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि मेगाफोन है क्या। मेगाफोन एक छोटा सा यंत्र है। देखिए ये मेगाफोन एक छोटा सा यंत्र है। ये आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा हमारा क्या है, मेगाफोन है। तो इस मेगाफोन का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? कम भीड़ या कम जगह में संबोधित करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम इससे आवाज बहुत दूर तक नहीं भेज सकते। तो आपने देखा होगा कभी कभी पुलिस वाले बीच में बोलते हैं, इनकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है, और एक सीमित क्षेत्र तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हम मेगाफोन का उपयोग करते हैं। और इसके उपयोग करने में सबसे बड़ी सहायक बात क्या है कि हमारी जो ध्वनि तरंग होती है उनका जो आयाम होता है, इसके अंदर बोलने से लगातार जुड़ता जाता है और हमारी ध्वनि तरंगें क्या हो जाती हैं, बढ़कर चारों तरफ फैलने लगती हैं, और कम आवाज से हम एक बेहतर और अच्छी आवाज दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ज्यादा रुकते हैं, और घर में बैठे हुए भी बाहर खड़े हुए इंसान की आवाज आराम से सुन सकते हैं। तो ये मेगाफोन कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो कारण है, इसका जो स्रोत है, वो है कम ध्वनि से ज्यादा ध्वनि को उत्पन्न करना। अब आप सब कभी ना कभी बीमार हुए होंगे। जब बीमार होते हैं, बुखार आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, एक यंत्र लेता है जिसको अपने कानों में लगाता है। कानों में लगाने के बाद हमारी कमर में, हमारी छाती पर उसको लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है। ऐसा क्या कारण है कि वो क्या सुनना चाहता है हमारे शरीर से? तो वो भी क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न ध्वनि है, जो हम साधारण रूप से नहीं सुन पाते, उन ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है कि क्या हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई तो नहीं है, क्या हमारी पल्स रेट तो नहीं ज्यादा हो रही है, या हमारे सांस लेने में कोई आवाज तो नहीं है। इन सबको सुनने के लिए वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है, और उस स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार मेरे मरीज में जो सामान्य से अधिक कोई चीज ऐसी तो नहीं हो रही जो असामान्य हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो स्टेथोस्कोप को ही लेकर है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक उपकरण है जिससे मानव के शरीर के भीतर के मुख्यतः हृदय, फेफड़े में उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप क्या है, एक चिकित्सक उपकरण है, यंत्र है, जिससे कि डॉक्टर क्या करता है, मुख्यतः हृदय ध्वनि और हमारे फेफड़ों के अंदर की वायु की ध्वनि को सुनने का काम करता है। सामान्य रूप में हम ये सब नहीं सुन सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा दिल धड़क रहा है, लेकिन उसके अंदर की ध्वनि को हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय संबंधों की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली से होती हुई ध्वनि तरंगों के बहुलित परिवर्तनों द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि हृदय संपन्नों या फेफड़े, मतलब कि या तो हृदय की या फेफड़ों की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली। अब उसके अंदर हमने देखा एक चौकटा सा होता है, उसको हम यहाँ लगाते हैं, उसमें एक नली लगी होती है, और वो क्या दो पाइप से में लगी होती है जिसको हम कानों में लगाते हैं। तो वो नली से होती हुई वो हृदय की ध्वनि क्या है, उसके अंदर जो होती है नली से होती हुई ध्वनि तरंग क्या करती है, लगातार परिवर्तित होते हुए डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, जिससे कि डॉक्टर क्या करता है, हमारे अंदर की आवाज, ये हृदय की आवाज है और फेफड़ों के अंदर चलने वाली वायु की आवाज को सुन सकता है, और ये बता सकता है कि ये ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। अब अंततः स्टेथोस्कोप ध्वनि के बहुलित मल्टीपल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या स्टेथोस्कोप ध्वनि के मल्टीपल परावर्तन, मतलब एक बार नहीं, लगातार परिवर्तित होते हुए आने वाली तरंग, उसके सिद्धांत पर निर्भर करता है कि किस तरीके से अब ध्वनि एक नली में से होकर जा रही है। जाहिर सी बात है वो उसके अंदर के नली की जो संपर्क मार्ग है वहां से लगातार परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तित होते हुए हमारे कानों तक आ रही है। तो इसका प्रयोग कौन करते हैं, चिकित्सक करते हैं, और चिकित्सक इसका प्रयोग करके ये पता लगाते हैं कि मरीज हमारा बीमार है या नहीं है। तो स्टेथोस्कोप कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या है, ये हमारा वो भाग है जिसे डॉक्टर क्या करता है,
हमारे छाती या पीठ पर लगाता है। इससे हमारी धड़कनें लगातार इस नली में टकराती हुई परावर्तित होती हुई क्या करती है, आती है, और एक लगातार परिवर्तित होकर आने के बाद यहाँ दोनों मार्गों में समान रूप से बढ़ जाती है और डॉक्टर को हमारी दिल की धड़कनें या फेफड़ों की वायु की जो ध्वनि है वो साफ तौर पर सुनाई देती है। तो इसका प्रयोग चिकित्सक विभाग में होता है डॉक्टरों द्वारा। अब कुछ ऐसा भी है कि हम कभी कभी शादी के हॉल में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपने देखा होगा उन हॉल की जो छत होती है वो वर्गाकार होती है। वर्गाकार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि लगातार ध्वनि उससे टकराकर फिर दोबारा से दीवारों से परावर्तित होकर हमारे कानों तक आ सके। क्योंकि जब ध्वनि चलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे ही रेखा में गमन कर रही होगी। ध्वनि तो चारों तरफ छत से, दीवारों से, जमीन से, जो भी वहां पर चीज है सबसे क्या टकराती है और उससे परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित होकर आती है। तो हमने देखा है कि वर्गाकार छतें, हमने देखा कि वर्गाकार छतें एवं वर्गाकार ध्वनि पट्ट क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष या सिनेमा हॉल की छतें वर्गाकार बनाई जाती है। कहने का मतलब कहीं भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो जहां पर डांस प्रोग्राम हो, संगीत का प्रोग्राम हो, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कंसर्ट हॉल में हो रहा हो, या सम्मेलन कक्ष जहां पर की वक्ता सभी को संबोधन कर रहा हो, या सिनेमा हॉल तो सभी ने देखा होगा जहां पर हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। वहां पर जब हम जाते हैं तो कभी आपने ये गौर किया या ध्यान किया कि वहां की जो छत होती है वो वर्गाकार होती है, वर्गाकार रूप में बनाई जाती है, बिल्कुल पट नहीं होती। तो जब वो पट नहीं होती तो इसका भी कोई कारण होगा। ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से इन जगहों पर हमारी जो छत होती है वो हम क्या करते हैं, वर्गाकार बनाते हैं। देखिए तो ताकि ध्वनि क्या लिखा हुआ है कि कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष या सिनेमा हॉल की छतें वर्गाकार बनाई जाती हैं ताकि ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी भागों में पहुंच सके। कहने का मतलब है कि जब हमारी ध्वनि चल रही होगी तो छतों तो क्या होगा, चल रही होगी तो क्या होगा कि टकराएगी। किससे टकराएगी, ध्वनि परावर्तन करेगी हमारी छत के साथ, और छत के साथ परावर्तन करके समान रूप से जितने भी श्रोता हैं उनको ध्वनि साफ तौर पर सुनाई देगी। इसीलिए छत को वर्गाकार बनाया जाता है। इस चित्र से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि छत ऐसी होती है या नहीं। देखिए इस चित्र में अगर हम ये देखें कि इस चित्र के अंदर क्या है, इस चित्र में अगर हम देखते हैं तो हमारी ध्वनि चल रही है कुछ इस तरीके से। देखिए यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, और निकलकर हमारी ध्वनि किस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए ये यहां से निकली, यहां से निकली, ये हमारे ध्वनि निकल रही है। अब जब ये हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा, ये हमारी छत का हिस्सा हो गया, ध्वनि यहां से निकलते हुए यहां टकराई, फिर यहां से निकलते हुए यहां टकराई, फिर यहां से निकलते हुए यहां टकराई, फिर यहां से निकलते हुए छत से टकरा रही है समान रूप से, असमान रूप से टकरा के और परिवर्तित हो रही है। देखिए लगातार परिवर्तित हो रही है, क्या हो रही है, लगातार परिवर्तित होती हुई आ रही है। देखिए ये हमारी परिवर्तित रेखा हो गई पीले रंग की, और नीले रंग की वो ध्वनि जो कि हमारी सीधे तौर पर छत से टकरा रही है। समान कोण बनाते हुए ये टकराकर नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। परावर्तन का नियम यहाँ पर हमारी ध्वनि तरंगे क्या करेंगी, फॉलो करेंगी, और लगातार टकराकर जो नीचे श्रोता बैठे हैं, जो नीचे यहाँ पर कहीं पर भी श्रोता बैठे हैं, उनको समान रूप से हमारी ध्वनि क्या देगी, सुनाई देगी। और सुनाई देने के बाद पूरी आवाज, तो ये छत इसीलिए बनाती है कि ध्वनि तरंगे जितनी भी निकले उतनी तरंगे निकलने के बाद हमारे समान रूप से जितने भी श्रोता बैठे होते हैं उनको समान रूप से सुनाई दे। तो आज हमने ध्वनि के आखिरी भाग में ये जाना कि ध्वनि के कार्य प्रणाली भी
तीन तरीके से काम करती हैं। पहला मेगावाट में, फिर स्टेथोस्कोप में, और ऐसी छतें जो वर्गाकार बनाई जाती है, सम्मेलन जहां पर किए जाते हैं। आपको ध्वनि चैप्टर सही तरीके से समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।